नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और तमाम सुनने वाली इस्लामी माओ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बे वादा मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मौजू पर जो एक प्रोग्राम शुरू किया है, सबसे पहला नंबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आता है। तो आज कोशिश करूँगा मुख्तसर सा मगर जामिया सा बयान करने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये बात समझ आएगी। और ख़ास तौर पर मैं अपने उन दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ जो अस्हाबे तलाता के मुखालिफ हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनको सच नहीं समझते, उनको ये नसीहत करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रा मेरी बात को गौर से सुने और पूरे बयान को सुने और फिर ख़ुद कमेंट करें कि मैंने क्या गलत कहा और वो क्या सच कह रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो ये नाम है अबू बकर, इसका मतलब ये नहीं कि बकर का बाप, हर अबू बाप को नहीं कहते। अरबी की इस्तिलाह में आप लोगों को पता है, जिस तरह अबुल खैर यानी खैर व बरकत रखने वाला, अबुल हसनात अच्छाइयों वाला, नेकियों वाला, अबू तुराब मट्टी वाला, और ये तो बड़ी मशहूर हदीस भी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि अबू तुराब उनको कहा मट्टी वाला, और अबू हुरैरा बिल्ली वाला। तो हर जगह पर अबू का मतलब बाप नहीं होता। यहाँ पर अबू बकर का मतलब है पहल करने वाला, बकर का मतलब है पहल करने वाला। जिस तरह दिन के पहले वक्त को, दिन के सुबह सादक के पहले वक्त को बुकरा कहते हैं। कुरान मजीद में आया है, सब्बिहू बुकरतों व असीला, सुबह के टाइम को बुकरा कहते हैं। और खजूर में जो खजूर खाने के काबिल हो, जब नई नई खजूर पके, जिसको हम वैसे अपनी आम ज़बान में डोके कहते हैं, वो जो खाने के काबिल हो फल, उसको बाकूरा कहते हैं। पहल आता है सबसे पहले। और सुबह आने को इबकार कहते हैं और सुबह के पहले हिस्से को बकर कहते हैं। इसी तरह और शादीशुदा जो नई औरत होते हैं उसको बीकर कहते हैं। अरबी ज़ुबान के अंदर एक लफ्ज़ के बहुत सारे मानी और मतलूब होते हैं। इसी तरह सबसे पहले पहल करने वाले को अबू बकर कहते हैं। तो ये हमारे पहले खलीफा राशिद, खलीफातुन बिला फसल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वो पहले पहल करने वाले करने की वजह से दुनिया ने उनका नाम ही अबू बकर रख दिया। उनका नाम ही अबू बकर, क्योंकि उनको पता है हर जगह पर वो पहल करने वाले हैं। मज़लूमों की हिमायत में देखो तो उनकी पहल है, ऐलान हक़ को, सदाकत को देखो तो उनकी पहल है, मस्जिद बनाने में देखो तो सबसे पहले मस्जिद बनाने में उनकी पहल है, मस्जिद का प्लाट ख़रीदने में, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़मीन है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मलकियत है, उनके पैसों से वो ख़रीदी गई है। और कलमा तय्यबा, कलमा पढ़ने में इतनी ऐसी पहल की कि क़यामत तक के लोगों के लिए जो है अपने लिए इज़्ज़त व मकाम बना गए। कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ तू मेरे बारे में क्या ख्याल करता है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सवाल नहीं किया,
पूछा नहीं। वहाँ कोई सफ़ा पर तो अपने रिश्तेदारों ने, कुंबे कबीले ख़ानदान ने गालियाँ दी, बुरा भला कहा, हत्ता के थप्पड़ मार दिया, कुछों ने पत्थर मारे, क्या कुछ जुल्म किए। लेकिन यहाँ पर देखो, पहल करने वाले, जिनका हम आज जिक्र करने वाले हैं, ज़िक्र खैर करने वाले हैं, उनको सलाम अकीदत पेश करने वाले हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिद्दीक ने मान लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हैं अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर के मानी, पहले पहल करने वाला। यहाँ एक आप उन लोगों की किताब से मैं हवाला देना चाहूँगा जो उनका इनकार करते हैं। इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ये लोग मासूम कहते हैं सारे इमाम मासूम हैं, और मासूम इमामों का जो अकीदा है वो इतना बढ़ा देते हैं कि अम्बिया से नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कहाँ सबसे वो आला व अफ़ज़ल है, अम्बिया से भी आला व अफ़ज़ल है। तो यहाँ पर देखें, हमारा और मौजू नहीं है, हम और टॉपिक के ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ पर इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह का वो मैं हवाला देने लगा हूँ अपने उन भाइयों दोस्तों के लिए कि खुदारा अपना ख्याल करे, अपनी इस्लाह करे। कशफुल उम्मा जो किताब है, शिया की मोतबर तरीन किताब कशफुल उम्मा, उसके अंदर एक वाक़या दर्ज किया है कि उनके जो मुरीद थे, उन्होंने उनमें से किसी एक ने पूछा कि इमाम साहब से पूछा, सवाल किया कि तलवार के जो जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ पर चांदी का गिलाफ चढ़ाना, चांदी लगाना जायज़ है? तो इमाम साहब ने क्या जवाब दिया? हाँ बिल्कुल जायज़ है, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार के ऊपर चांदी लगाई थी। अगर ये काम जायज़ ना होता तो अबू बकर सिद्दीक कभी ना करते। तो उसी मजमे में से सवाल करने वाले दूसरे ने सवाल किया, या इमाम हल अबू बकर सिद्दीक? इमाम ने फरमाया काला नाम। फिर पूछा हल अबू बकर सिद्दीक? काला नाम। फिर तीसरी दफ़ा पूछा, क्या आप अबू बकर को सच्चा कहते हैं? फरमाया हाँ। और 3 दफ़ा बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके कहते हैं। अरबी की इबारत लंबी है, तर्जमा बयान करता हूँ। 3 दफ़ा बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं, अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं, अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं, और जो उनको सच्चा ना माने वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है। अब ये इबारत इमाम साहब फरमा रहे हैं, या इमाम की बात मान लो, या अपनी अगर बात मनवानी है तो इमाम की बात छोड़ दो। अगर इमाम को मासूम कहना है, मासूम कहना छोड़ दो, या इमाम की बात मान लो। हमारा कोई मकसद मिशन लड़ाई का नहीं है, कोई इख्तलाफ की बात नहीं है, प्यार मोहब्बत की बात है। हम तो लड़ने वाले हैं ही नहीं, हम तो प्यार से बात करते हैं कि तुम हमारी बात को दलील से रद्द करो। जब अल्लाह ने कुरान में उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू कह दिया, हुमुल मुफ़लिहून हुमुर राशिदून, फौज़ो फलाह पा गए, कामयाब हो गए, तुम कौन होते हो? और या वो लोग कौन होते हैं जो 300 साल बाद या 400 साल बाद किताबें लिख कर उनकी शान को खलत मलत करने की या उनके खिलाफ सब रखने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बा सहाबी फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। जिसने मेरे सहाबी के साथ दुश्मनी रखी, अल्लाह की लानत, इंसानों की लानत, फरिश्तों की लानत, सारी कायनात की उसके ऊपर लानत हो। तो मेरे भाइयों, हमें उस चीज़ से डरना चाहिए, खौफ करना चाहिए जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। तो आगे चलता हूँ कि जब इमाम भी कहते हैं, इमाम भी राज़ी हैं, इमाम भी कहते हैं अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, हजूर भी कहते हैं अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, कुरान भी कहता है अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, तो फिर तू क्यों नहीं कहता अल्लाह उनसे राज़ी हुआ? कह दो, कुछ नहीं बिगड़ता। सॉरी। क्या इमाम को सिद्दीक का मतलब नहीं आता था कि सिद्दीक सच्चे को कहते हैं? आता था, उनको पता था, और वो सही अदल करने वाले लोग थे। हम उनको अपना इमाम मानते हैं। इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह हमारे इमाम हैं, इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह हमारे इमाम हैं, इमाम मोहम्मद हमारे इमाम हैं। हम इन सबको इमाम मानते हैं, उनका जो दर्जा है हम वो देते हैं। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं। अच्छा, बात यह है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बाबत हमारा अकीदा सुनो कि वो रसूलुल्लाह से अलग नहीं थे, नहीं हैं और नहीं रहेंगे। उस वक़्त भी थे और अब भी, आज भी हैं और क़यामत को भी रहेंगे।
ان کو کوئی الگ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق ساتھ ساتھ، ہر جگہ پر ساتھ ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہیں، پہلے بھی ساتھ تھے، زندگی میں بھی ساتھ تھے۔ اگر ان کو دیکھا جائے سفر میں بھی، حضر میں بھی، مکہ میں، مدینہ میں، جنگ کے میدان میں، صلح کے میدان میں، مسجد میں، حتیٰ کہ مزار میں بھی اکٹھے ہیں، غار میں بھی اکٹھے ہیں، تو قیامت کے دن محشر کے میدان میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اور یاد رکھو، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے اس کو صدیق کے پاس آنا ہوگا، اس کو صدیق سے ملنا ہوگا۔ صدیق کا انکار کر کے کوئی رسول تک نہیں پہنچ سکتا۔ لاکھوں حج، لاکھوں عمرے، لاکھوں عبادت، لاکھوں عاشق رسول کے دعوے کر لو، واللہ یہ بات لکھ لو کہ جب کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے وہ اس کو تکلیف دے دے کوئی بات نہیں، وہ اس کو تکلیف دے دے کوئی بات نہیں، قتل کر دے کوئی بات نہیں، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، جب کسی کے محبوب کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ آدمی اپنی ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے ائمہ اکرام، مجتہدین، صحابہ اکرام ہمارے محبوب ہیں، خاص طور پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسنین، معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب ہمارے محبوب ہیں۔ ہم ان کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کریں گے، یہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ لٹا دیں گے۔ خدا را ان کی جو بات ہے وہ مت کیا کرے۔ جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کا سننے کا، اور اس طرح انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔